साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करेंगे मोतीलाल ओसवाल की राय से। दो कॉल्स हैं, हैवेल्स और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, दोनों पर खरीदारी की राय है। हैवेल्स अभी थोड़ी देर पहले रुचित जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी जिक्र किया और उनका भी ये कहना था कि रिजल्ट स्पेसिफिक जो वीकनेस है वो स्टॉक में खत्म हो चुकी है और यहाँ से स्टॉक जो है वो एक मूव के लिए तैयार हो रहा है। हमने कल भी देखा स्टॉक में अच्छी मजबूती थी और यहाँ से और ज्यादा मजबूती के पूरे आसार हैं। हैवेल्स के लिए 1285 के टारगेट्स मानकर आप चल सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आप देख रहे हैं 7550 तक के टारगेट्स को यहाँ मानकर चले। खरीदारी की राय दोनों स्टॉक्स में। सीमेंट सेक्टर में कल से हम देख रहे हैं सुबह मूवमेंट जो है वो आना शुरू हो गई है। ऑफकोर्स ऑन दी बैक ऑफ न्यूज फ्लोज और कई सारे जो कि हैं और साथ ही रिजल्ट हैवी काउंटर्स भी इन पर्टिकुलर सीमेंट में, जैसे कि अंबुजा सीमेंट के नतीजा है उसके बाद सेंटिमेंट्स सुधरे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एंजल वन की राय जो है अगेन हैवेल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि 1270 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं और साथ ही ऑटोमोबाइल प्लेस में टाटा मोटर्स पर खरीदारी का मन बनाना चाहिए। एंजल वन की राय 455 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। क्वांटिफाइव की तरफ से एक इन्फोसिस आईटी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक जहां खरीदारी की राय दे रहे हैं और साथ ही डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल ऑफ फार्मा प्लेस जो कि डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार में हम देखते हैं कि लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, वैसे ही एक स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। क्वांटिफाई का मानना है कि इन्फोसिस में 1620 के टारगेट्स आप देख पाएंगे और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स में 4450 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और 6 की 6 जो है इस वक्त खरीदारी की ही राय। यहाँ पर बाई कॉल्स जिसमें हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक भी शामिल हैं, आईटी सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल प्लेस भी है और सीमेंट और हैवेल्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि यहाँ शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे समझते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट्स में कहाँ पर कमाई के मौके बन रहे हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सीधा शुरुआत जो है कच्चे तेल की चाल या एनर्जी पैक के साथ करते हैं क्योंकि फेड दरों को लेकर चिंताएं तो कम हुई हैं और उसका असर हम देख रहे हैं कि क्रूड पर, एनर्जी पैक पर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है या फिर घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल में हमने एक उबाल देखा है। ऑलमोस्ट $84 और बैरल के आसपास ब्रेंट में कामकाज और घरेलू मार्केट्स में भी एक सेंटिमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ से कच्चे तेल की चाल में और तेजी नजर आएगी? जी नमस्कार। डेफिनेटली देखिए हमने निचले स्तरों से क्रूड ऑयल को रिकवर होते हुए देखा है और ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीने से जो दायरा बना हुआ है खास करके भारतीय बाजारों में 6000 से 6700 का, तो वो दायरा अब भी जारी रहेगा। हमने 6400 के ऊपर के स्तर ऑलरेडी देख लिए हैं। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये और एक्सटेंड होगी वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 6500 और उसके बाद 6700 तक के स्तर भी हमें एमसीएक्स में देखने मिल सकते हैं। क्रूड में यहाँ से रैली जो है एक्सटेंड हो सकती है, 6500 तक के टारगेट्स घरेलू बाजार में नजर आएंगे। इसके अलावा बुलियन मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमें यहाँ आपकी राय क्या होगी? गोल्ड और सिल्वर में अगर कंपैरिजन करें, सिल्वर में तो अब भी हम देख रहे हैं ग्रीन पैटर्न हरे निशान के साथ कामकाज है, लेकिन सोने में एक बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त। जी देखिए गोल्ड में मेरा मानना है कि क्योंकि कल के सेशन में भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था फ्राइडे के नॉन फार्म पेरोल डेटा के फॉल के बाद, तो मुझे लगता है कि एक बिकवाली का दौर शॉर्ट टर्म बेसिस हमें 57,300 से 350 के आसपास से दिखाई दे सकता है। हालांकि जो डाउन होगा वो भी लिमिटेड हो सकता है 56,850 से 900 तक, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेगी। सिमिलरली सिल्वर में भी 68,000 के करीब हम काफी रेजिस्ट होता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दायरा ही बना हुआ है, लेकिन 68,000 से 67,000 तक का दायरा रहेगा। 67,000 तक के प्राइसेस हमें देखने मिलेंगे, जिसके बाद दोबारा हम एक उछाल देखने मिल सकता है हमें। तो शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है और इसी के चलते सेल कॉल्स यहाँ पर बुलियन मार्केट में। अमित, क्विकली बेस मेटल्स पर अगर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है वो भी आप शेयर कीजिए। जी देखिए एल्यूमिनियम वीकेस्ट काउंटर दिख रहा है बेस मेटल में एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है कि 220 से 221 के करीब अगर मिलता है तो सेलिंग की जा सकती है और 216 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम सबसे वीक काउंटर इस वक्त यहाँ पर बिकवाली की रणनीति, और वैसे देखें तो बेस मेटल्स की चाल जो है उसमें कमजोरी हर मेटल में इस वक्त तो नजर आ रही है, उसमें एल्यूमिनियम पर स्ट्रैटेजी। अमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।